मैं श्रीयुत मानगावी जी, पाठशाला का नाम राष्ट्रीय विद्यालय तमदलगे, तहसील शिरोल, जिला कोल्हापुर। तो बच्चों, आज तक हमने हिंदी इस विषय में बहुत सारे अपने भारत देश के ऊपर बहुत सारी ऐसी कविताएं देखी है। जैसे कि 8वीं कक्षा में हमने राम प्रसाद बिस्मिल जी की हे मातृभूमि यह कविता देखी है। तो उसी प्रकार आज हम 10वीं कक्षा में पहली कविता देखने जा रहे हैं, जिसका नाम है भारत महिमा। इसके कवि है जयशंकर प्रसाद जी। तो चलो बच्चों, देखते हैं आज हम भारत महिमा पद्य संबंधी में देखते हैं। प्रस्तुत कविता में कवि ने अपने देश के गौरवशाली अतीत का सजीव वर्णन किया है। अपने देश में जो कुछ अतीत में घटा हुआ है उसका सजीव वर्णन हमारे आंखों के सामने आ जाता है। कवि का कहना है कि हमें अपने देश पर गर्व करते हुए उसके प्रति अपना सर्वस्व निछावर करने के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए। यानी हमारे भारत भूमि के हम पर इतने उपकार है, इसलिए हमें क्या करना चाहिए कि देश के लिए कुछ भी करने के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। यहाँ तक कि हमें अपना सर्वस्व निछावर करने के लिए भी हमेशा तत्पर रहना चाहिए। तो इस प्रकार इस भारत महिमा कविता में हमें बताया। चलो बच्चों, हम देखते हैं हमारी पहली कविता भारत महिमा, जिसे जयशंकर प्रसाद जी ने लिखा है। तो देखिए, पहली दो पंक्तियां हम देखते हैं। हिमालय के आंगन में उसे किरणों का दे उपहार, उषा ने हंस अभिनंदन किया और पहनाया हीरक हार। तो बच्चों देखिए, इस पहली दो पंक्तियों में जो हमें नए शब्द आए हैं, जैसे कि उपहार, उपहार यानी भेंट। उसके बाद उषा, उषा यानी हम उसे कहते हैं सुबह, और हीरक हार यानी कि हीरों का हार। तो ये नए शब्द हमें इस दो पंक्तियों में आए हैं। तो बच्चों देखिए, हिमालय के आंगन में उसे यानी हमारा भारत जैसे कि हिमालय के आंगन में है, और सुबह भारत को किरणों का क्या दे रही है, उपहार दे रही है। यानी जब सुबह को सूर्य की किरणें आती है, हमारे देश में फैलती है, तो हम उसे कहते हैं कि सुबह ने क्या किया है, भारत को किरणों का उपहार दिया है। और वह भी किस तरह से दिया है, हंस के। यानी हंसकर क्या करती है, सुबह हमारे देश का अभिनंदन करती है, और ओस की जो बूंदें होती है उस पर सूर्य की किरणें पड़ती है और वह चमकती है। तो ऐसा लगता है मानो भारत को सुबह ने क्या किया है, हीरक हार यानी कि हीरों का हार पहनाया है। तो इस प्रकार कवि का इस पहले दो पंक्तियों में कहना है। आगे देखिए, जगे हम लगे जगाने विश्व, लोक में फैला फिर आलोक, व्योमतम पुंज हुआ तब नष्ट, अखिल संस्कृति हो उठी अशोक। तो इसमें देखिए नए आए हुए शब्द, जैसे कि पहला है आलोक, आलोक यानी प्रकाशित। उसके बाद व्योमतम यानी कि अज्ञान रूपी आकाश। उसके बाद है पुंज यानी कि समूह, और संस्कृति यानी कि संसार, और अशोक यानी कि दुख। तो देखिए, यहाँ कहा गया है कि भारत में पहले ज्ञान का उदय हुआ, तो हम जाग गए, हमने ज्ञान लिया, और उस ज्ञान को लेकर फिर संसार को ज्ञान से जगाया, और सारा विश्व ज्ञान से आलोकित हुआ यानी कि प्रकाशित हुआ। यानी सबसे पहले ज्ञान का उदय कहाँ हुआ, भारत में, और हमने उस ज्ञान को सारे विश्व में क्या किया है, फैलाया है। और उसी की वजह से क्या हुआ, व्योमतम पुंज यानी कि अज्ञान रूपी जो आकाश का समूह है वह नष्ट हो गया, और सारे संसार में जो दुख था, अशोक यानी कि दुख था, वह क्या हो गया, दूर हो गया, और हमारे देश की वजह से सारे विश्व ने क्या किया, सुख का आभास किया, सुख को उन्होंने प्राप्त कर लिया। तो तीसरी पंक्तियां देखिए, विमल वाणी ने वीणा ली, कमल कोमल कर में सप्रीत, सप्त स्वर सप्त सिंधु में उठे, छिड़ा तब मधुर साम संगीत। तो इसमें देखिए, विमल वाणी यानी हम उसे सरस्वती देवी कहते हैं, और सप्रीत यानी प्रेम से। तो देखिए बच्चों,
विमल वाणी, यानी हमने उसे क्या कहा है, सरस्वती देवी। तो हमारे इस पवित्र भारत भूमि में सरस्वती देवी ने क्या किया है, प्रेम से यानी सप्रीत प्रेम से क्या किया है, वीणा उठाई है और उसके झंकार से क्या किया है, संगीत बजाया है। और उसकी वजह से क्या हुआ, सप्त स्वर सप्त सिंधु में यानी 7 नदियों में क्या हुआ है, 7 स्वर गूंज उठे और उसका मधुर संगीत का जन्म हुआ। और उसी की वजह से इस देश में यानी पूरे विश्व में भी क्या हुआ, सामवेद की रचना की गई, यानी उसकी निर्मिति हमारे भारत से शुरू हुई है। आगे देखिए बच्चों, विजय केवल लोहे की नहीं, धर्म की रही धरा पर धूम, भिक्षु होकर रहते सम्राट, दया दिखलाते घर घर घूम। तो देखिए यहाँ लोहे यानी कि शस्त्र इस प्रकार अर्थ लिया गया है और धरा यानी कि हमारी पृथ्वी। तो देखिए बच्चों, हमारे देश के वीरों ने बहुत सारे विजय हासिल किए हैं। तो वह सिर्फ लोहे की वजह से नहीं, यानी कि शस्त्रों की वजह से, शस्त्रों के बल पर नहीं, बल्कि धर्म की प्रखर भावना से हमने क्या किया है, विजय पृथ्वी पर विजय प्राप्त की है। यहाँ तक हम देखते हैं कि बहुत सारे सम्राट जो है, जैसे कि हम कहते हैं सम्राट अशोक, गौतम बुद्ध, वर्धमान महावीर, इन जैसे सम्राटों ने भी क्या किया है, वह खुद भिक्षु हो गए। भिक्षु बनकर उन्होंने क्या किया है, हर एक घर में जाकर घूमकर लोगों को क्या सिखाई है, दया सिखाई है, यानी उन्हें दया और धर्म की भावना पर चलना सिखाया है। आगे देखिए, यवन को दिया दया का दान, चीन को मिली धर्म की दृष्टि, मिला था स्वर्ण भूमि को रत्न, शील की सिंहल को भी सृष्टि। तो देखिए यहाँ सिंहल यानी कि श्रीलंका इस देश को कहा गया है। तो देखिए, यवन को दिया दया का दान, यानी हमारे देश ने विश्व के कई सारे देश को दया का दान दिया है, यानी कि दया क्या होती है यह सिखलाया है। तो जो कुछ यवन होते हैं, हमारे देश पर आक्रमण करने वाले होते हैं, उन्हें हमने क्या किया है, हराने पर भी, यानी वे खुद हार गए, फिर भी हमने क्या किया, उन्हें दया दिखाई। तो वह दया का दान हमने क्या किया है, उन्हें दिया है। और चीन इस देश को भी हमने क्या किया है, धर्म की दृष्टि दे दी है, यानी कि हर एक चीज को हमें धर्म की दृष्टि से देखना चाहिए, यह हमने चीन को सिखाया है। उसके बाद स्वर्ण भूमि यानी किसे कहा जाता है, जावा, और सिंहल यानी कि श्रीलंका, इस देश को भी हमने क्या किए हैं, रत्न दिए हैं। रत्न यानी कौन से रत्न दिए हैं, शील के, यानी कि पंचशील। किसे कहते हैं हम पंचशील, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, सत्य, ब्रह्मचर्य, ऐसे जो पंचशील है उन्हें हमने क्या किया है, जावा और श्रीलंका इस देश को दिया है। यानी कि पंचशील के सिद्धांत जो है वह उन देशों ने हमारी वजह से ही क्या किए हैं, सीखे हैं। आगे कहा है, किसी का हमने छीना नहीं, प्रकृति का रहा पालना यही, हमारी जन्मभूमि थी यही, कहीं से हम आए थे नहीं। तो देखिए यहाँ कितना सीधा अर्थ बताया है कि हमने किसी का कुछ भी छीना नहीं है, क्योंकि प्रकृति ने जो कुछ हमें दिया है, हमें पालने के लिए जो कुछ आवश्यक है वह हमें हमारे प्रकृति से मिलता है। तो इसी वजह से हमें किसी की और से कुछ छीनने की जरूरत नहीं है। और भारतवासियों ने पहले से ही यह सीखा है कि हमें किसी का कुछ छीनना नहीं चाहिए। और हमारी जन्मभूमि यही है, हम कहीं बाहर से आए नहीं हैं, क्योंकि हम इस देश की क्या है, संतानें हैं। हमें किसी और देश से यहाँ आने की जरूरत नहीं थी, यह हमारी जन्मभूमि है, हम यही जन्मे हुए हैं और यही हम अपने कर्म करते हैं। तो हम कहीं बाहर से नहीं आए हैं, तो हमारी यह जन्मभूमि है। ऐसी हमारी भारत भूमि बहुत ही पवित्र है। पूत भुजा में शक्ति, नम्रता रही सदा संपन्न, हृदय के गौरव में था गर्व, किसी को देख न सके विपन्न। तो देखिए यहाँ बच्चों, पूत यानी कि पुत्र, भुजा यानी कि बाजू यानी हाथ कह सकते हैं, और विपन्न यानी कि दुखी। तो देखिए इसका अर्थ क्या होता है कि हमारे भारत के जो पूत यानी कि पुत्र है वह हमेशा ही क्या है, चरित यानी चरित्रवान रहे हैं,
और उनके बाजुओं में भी भरपूर शक्ति है और हमेशा नम्रता से वे क्या है, यानी कि सदा हमेशा संपन्न रहे हैं। और हमें हमारे हृदय में हमेशा से ही क्या हुआ है कि सभ्यता और संस्कृति, इस पर हमें गर्व है। और हम किसी भी व्यक्ति को या कभी भी किसी को हम क्या नहीं देख सकते, विपन्न यानी कि दुखी नहीं देख सकते। इस तरह से इन दो पंक्तियों में कहा गया है। आगे कहा है, हमारे संचय में था दान, अतिथि थे सदा हमारे देव, वचन में सत्य, हृदय में तेज, प्रतिज्ञा में रहती थी टेव। तो संचय यानी कि संग्रह और टेव यानी कि आदत, यह नए दो शब्द आए इसमें। हमारे पास संपत्ति का संचय होता है, यानी कि संपत्ति का संग्रह होता है, और वो भी हम किस लिए करते हैं, वो भी सिर्फ दान देने के लिए। यानी हम जैसे भारतवासियों में दानशूरता, यह एक गुण हमें यहाँ दिखाई देता है। उसके बाद कहा है कि अतिथि थे सदा हमारे देव, यानी कि हम क्या करते हैं, अतिथि देवो भव, ये जो मेहमान हमारे घर में आते हैं उन्हें हम ईश्वर यानी भगवान के जैसे समझते हैं। आगे कहा है, वचन में सत्य, यानी जब भी हम बोलते हैं तब हम क्या करते हैं, सिर्फ सच्चाई में ही बोलते हैं, सच ही बोलते हैं, और हमारे हृदय में हमेशा तेज रहता है। और हम ऐसे लोग हैं, ऐसे भारतीय हैं जो कि जब कभी हम किसी को वचन देते हैं तो उस वचन में, उस प्रतिज्ञा में हमें अटल रहने की आदत है, यानी कि टेव। इसलिए कहा जाता है भारत में कि प्राण जाए पर वचन न जाए। तो ऐसी हमें आदत है कि हम अपनी प्रतिज्ञा में क्या कहते हैं, हमेशा अटल रहते हैं। आगे कहा है, देखिए, वही है रक्त, वही है देश, वही साहस है, वैसा ज्ञान, वही है शांति, वही है शक्ति, वही हम दिव्य आर्य संतान। तो इसमें हम नए आए हुए शब्द देखते हैं। तो रक्त, जो मराठी शब्द हम कहते हैं, उसे खून कहते हैं हम, और बाद में दिव्य यानी कि महान। तो इस पंक्ति में कहा गया है कि वही है रक्त, यानी कि हमारे शरीर में जो रक्त है, जो खून है, वह हमें अपने पूर्वजों से ही मिला हुआ है। यानी कि पूर्वजों का जो रक्त था वो जैसा हिम्मत वाला था, उसी प्रकार का रक्त हमारे शरीर में भी है। और वही है देश, हमने वैसा ही देश आज तक रखा है जैसे हमारे पूर्वजों ने पहले रखा था। उन्हीं की तरह साहस हमारे शरीर में है, और वैसा ही ज्ञान हमें आज भी दिखाई देता है। उस वक्त जो शांति थी, उसी प्रकार की शांति हम आज भी कायम रखते हैं, और वही शक्ति हमारे शरीर में है। ऐसे हम दिव्य यानी कि महान आर्य लोगों की संतान है। तो आगे कहा है आखिर में, देखिए, जिए तो सदा इसी के लिए, यही अभिमान रहे यह हर्ष, निछावर कर दे हम सर्वस्व, हमारा प्यारा भारतवर्ष। तो इसमें भी देखिए हमें दो शब्द नए आए हैं, एक है हर्ष यानी कि आनंद, और दूसरा जो कि मुहावरा है निछावर करना, यानी सर्वस्व समर्पित करना। तो आखिर में कवि ने हमें यह कहा है कि हम जिएंगे तो सदा हमारे भारत भूमि के लिए ही जिएंगे, और हमारे देश के लिए जो अभिमान है वह अभिमान और हर्ष यानी कि आनंद लेकर हम जिएंगे। हमारे प्यारे से भारतवर्ष के लिए हमें क्या करना है, जो भी कुछ हम करें वह कम ही है। हम यहाँ तक कि अपना सर्वस्व भी क्या कर सकते हैं, निछावर कर सकते हैं। तो इसी प्रकार इस कविता में हमारे देश के यानी भारत महिमा का वर्णन यहाँ सुंदर तरीके से कवि जयशंकर प्रसाद जी ने किया है। बच्चों, आज हमने पहली कविता भारत महिमा जो कि जयशंकर प्रसाद जी ने लिखी है, यह हमने देखी है, जिसमें कहा गया है कि भारत का जो गौरवशाली अतीत था उसके बारे में यहाँ सजीव वर्णन किया गया है। मुझे यकीन है कि आपको यह कविता समझ में आई होगी। शुक्रिया।